पवित्र जीवन प्रार्थना केंद्र। नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पवित्र जीवन प्रार्थना केंद्र में यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यीशु मसीह, जिन्हें ईश्वर का पुत्र भी कहा जाता है, ईसाई धर्म के केंद्रीय व्यक्ति हैं। उनका जन्म लगभग 2000 साल पहले बेथलेहेम शहर में हुआ था। यीशु ने अपने जीवन में प्रेम, करुणा, क्षमा और त्याग का संदेश दिया। उन्होंने गरीबों, बीमारों और पापियों की सेवा की। उन्होंने चमत्कार किए और लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। यीशु की शिक्षाओं ने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे एक सच्चा और अर्थपूर्ण जीवन जिया जाए। उन्होंने हमें प्रेम करने, क्षमा करने और दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। आज हम यीशु के जीवन और शिक्षाओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देंगे। यह प्रेम। यीशु का संदेश प्रेम पर आधारित था। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा है ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करना जैसे कि हम खुद से प्रेम करते हैं। यीशु ने सभी लोगों से प्रेम किया, चाहे वे अमीर हों या गरीब, पवित्र हों या पापी। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। प्रेम ईसाई जीवन का आधार है। यह वह शक्ति है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमें एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करती है। 2. करुणा। यीशु करुणा से भरे हुए थे। उन्होंने उन लोगों के लिए गहरा दुहक महसूस किया जो पीड़ित थे, और उन्होंने उनकी मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी और मृतकों को जीवित किया। उन्होंने गरीबों को खिलाया, बेघरों को आश्रय दिया और कैदियों को मुक्त करवाया। करुणा ईसाई जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें दूसरों की पीड़ा को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। 3. क्षमा। यीशु ने क्षमा के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना चाहिए, जैसे कि हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें क्षमा करे। यीशु ने स्वयं क्षमा का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब उन्होंने अपने हत्यारों के लिए क्षमा मांगी। क्षमा ईसाई जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। यह हमें क्रोध और घृणा से मुक्त होने और दूसरों के साथ शांति से रहने में मदद करती है। 4. त्याग। यीशु ने दूसरों की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और यहां तक कि अपना जीवन भी त्याग दिया। यीशु ने हमें सिखाया कि हमें अपने स्वार्थों को त्याग कर और दूसरों की सेवा करके एक सच्चा जीवन जीना चाहिए। त्याग ईसाई जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें दूसरों को पहले रखने और ईश्वर की इच्छा पूरी करने में मदद करती है। यीशु मसीह का जीवन और शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे एक सच्चा और अर्थपूर्ण जीवन जिया जाए। उन्होंने हमें प्रेम करने, करुणा करने, क्षमा करने और दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। आइए हम यीशु के जीवन का अनुसरण करें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। फिर प्रार्थना। यीशु ने अपने अनुयायियों को प्रार्थना करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर से अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में बात करनी चाहिए। यीशु ने स्वयं प्रार्थना में बहुत समय बिताया। वे अक्सर अकेले पहाड़ों पर जाते थे और रात भर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना ईसाई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें ईश्वर से जुड़ने और उनकी शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करती है। जब भी आप प्रार्थना करें, कैसे वे प्रार्थना करना है, प्रभु के सामने अपनी बात को कैसे रखें, तो आप अपनी बात को ऐसे प्रभु यीशु के सामने रख सकते हैं, जैसे कि हे प्रभु यीशु, आज मैं आपके पवित्र चरणों में नतमस्तक होकर आपसे प्रार्थना करता हूं। आपका जीवन और आपके उपदेश मेरे लिए मार्गदर्शक हैं। आपने हमें प्रेम, करुणा, क्षमा और त्याग का संदेश दिया। आपने हमें दिखाया कि किस प्रकार एक सच्चा और अर्थपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस दुनिया में आए और हमें प्रेम और करुणा का संदेश दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें क्षमा करना और दूसरों की सेवा करना सिखाया। मुझे क्षमा करें हे प्रभु, जब कभी मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन नहीं किया। मुझे क्षमा करें जब कभी मैंने क्रोध, घृणा या ईर्ष्या का भाव रखा। मुझे क्षमा करें जब मैंने दूसरों की मदद करने में असफल रहा। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें हे प्रभु, ताकि मैं आपके सच्चे अनुयायी के रूप में जीवन व्यतीत कर सकूं। मुझे प्रेम करने, क्षमा करने और दूसरों की सेवा करने की शक्ति प्रदान करें।
मुझे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का साहस दें। मुझे यह विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे अपना हृदय शुद्ध करने में मदद करें ताकि मैं दूसरों में आपका प्यार देख सकूं। मुझे दूसरों की सेवा करने और उन्हें आपका प्रेम देने का अवसर प्रदान करें। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें हे प्रभु, ताकि मैं हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार चल सकूं। मुझे सच्ची खुशी और शांति प्राप्त करने में मदद करें। मैं आपका नाम लेता हूं हे प्रभु यीशु, आमीन। इसी तरह से प्रभु के सामने अपनी बात को रखें और दिल से प्रार्थना करें। अब आगे बाइबल हमें सिखाते हैं बाइबल का अध्ययन। यीशु ने अपने अनुयायियों को बाइबल का अध्ययन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बाइबल ईश्वर का वचन है और यह हमें जीवन के बारे में सिखाता है। यीशु ने स्वयं बाइबल का गहन अध्ययन किया और अक्सर अपने उपदेशों में इसका उल्लेख करते थे। बाइबल का अध्ययन ईसाई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें ईश्वर की इच्छा को समझने और उसकी योजना के अनुसार जीने में मदद करती है। 7. चर्च में भागीदारी। यीशु ने अपने अनुयायियों को चर्च में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि चर्च ईश्वर के लोगों का समुदाय है और यह हमें एक दूसरे का समर्थन करने और प्रोत्साहित करने में मदद करता है। यीशु ने स्वयं नियमित रूप से चर्च में भाग लिया और अक्सर वहां उपदेश दिए। चर्च में भागीदारी ईसाई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें ईश्वर के लोगों से जुड़ने और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनका साथ देने में मदद करती है। 8. 10 आज्ञाओं का पालन। यीशु ने अपने अनुयायियों को 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए भी कहा। 10 आज्ञाएं ईश्वर द्वारा मूसा को दी गई थीं और वे एक नैतिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शक हैं। 10 आज्ञाओं में शामिल हैं: तू परमेश्वर के सिवाय किसी और की आराधना न करे, तू अपने लिए मूर्ति या कोई छवि न बना, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ न ले, तू सप्त के दिन को विश्राम के लिए रख, तू अपने माता पिता का आदर कर, तू हत्या न कर, तू व्यभिचार न कर, तू चोरी न कर, तू झूठी गवाही न दे, तू अपने पड़ोसी की पत्नी की लालसा न कर, तू अपने पड़ोसी के घर की लालसा न कर। 10 आज्ञाओं का पालन करना ईसाई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें एक नैतिक और धर्मी जीवन जीने में मदद करते हैं। 9. दूसरों की सेवा। यीशु ने अपने अनुयायियों को दूसरों की सेवा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हमें गरीबों, बीमारों और कैदियों की मदद करनी चाहिए। यीशु ने स्वयं दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी और मृतकों को जीवित किया। यीशु ने दूसरों की सेवा को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जो कोई सबसे छोटे भाई में से एक की सेवा करता है वह उसी की सेवा करता है। यीशु ने अपने जीवन में दूसरों की सेवा के कई उदाहरण स्थापित किए। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, भूखे लोगों को खिलाया और पापियों को क्षमा किया। यीशु ने अपने अनुयायियों को भी दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहता है वह उसे खो देगा, लेकिन जो कोई अपना प्राण मेरे और सुसमाचार के लिए खो देगा वह उसे बचा लेगा। दूसरों की सेवा करने के कई तरीके हैं। हम गरीबों को भोजन, वस्त्र और आश्रय देकर उनकी सेवा कर सकते हैं। हम बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल करके उनकी सेवा कर सकते हैं। हम कैदियों और अकेले लोगों से मिलकर उनकी सेवा कर सकते हैं। हम अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कर सकते हैं। दूसरों की सेवा करना एक आशीर्वाद है। यह हमें खुशी, संतुष्टि और उद्देश्य की भावना देता है। यह हमें ईश्वर के करीब लाता है और हमें दूसरों के प्रति कृतज्ञ बनाता है। यहां दूसरों की सेवा करने के कुछ तरीके दिए गए हैं। स्वयंसेवी। आप अपने स्थानीय समुदाय में किसी सूप किचन, आश्रय या अस्पताल में स्वयं सेवा कर सकते हैं। दान करें। आप उन संगठनों को दान कर सकते हैं जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। अपना समय दें। आप अपना समय उन लोगों को दे सकते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जैसे कि बुजुर्गों को यात्रा करना या बच्चों को पढ़ाना। रक्तदान करें। आप रक्तदान करके दूसरों की जान बचा सकते हैं। भोजन दान करें। आप खाद्य बैंकों को भोजन दान कर सकते हैं। कपड़े दान करें। आप कपड़े दान कर सकते हैं जो जरूरतमंदों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग करें। आप अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि मुफ्त में कानूनी सलाह देना या कला सिखाना। दूसरों की सेवा करने के लिए आपको बहुत अधिक धन या समय की आवश्यकता नहीं है।
आप थोड़े से प्रयास से भी फर्क कर सकते हैं। आज ही दूसरों की सेवा करना शुरू करें और दुनिया में बदलाव लाने में मदद करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। यह प्रवचन केवल यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं का एक संक्षिप्त अवलोकन है। उनके बारे में और जानने के लिए मैं आपको बाइबल पढ़ने और चर्च में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर गहन चर्चा की है। उन्होंने हमें प्रेम, करुणा, क्षमा और त्याग का संदेश दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे एक सच्चा और अर्थपूर्ण जीवन जिया जाए। यीशु मसीह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आइए हम प्रेम करें, क्षमा करें, दूसरों की सेवा करें और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रार्थना में शामिल हों और प्रभु यीशु मसीह से आशीर्वाद मांगें। ईश्वर आप सभी की प्रार्थना सुने और उन्हें स्वीकार करे। आइए